स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है अमोनिया में अप टू क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन दैट इज़ कि जो कि 2008 में आया हुआ था। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है 2008 में कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड वाटर। तो रिएक्शन लिखना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का वाटर के साथ। तो आप देखो इसका इक्वेशन क्या होगा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और अमोनिया फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वाटर टू अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो आंसर होगा इसका मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए पार्ट है कि नेम द गैस इवॉल्व इन ईच केस, फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, द गैस दैट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ ग्रेन फ्लेम दैट इज अमोनिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल तो आप लिख लेना अमोनिया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस आई हैव नॉट रिटन। बी पार्ट है कि राइट अ फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम नाइट्राइड इज ट्रीटेड विथ वार्म वाटर। तो यहाँ पे देखो आप कि मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब हम वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस फॉर्म होगी। इस क्वेश्चन में एक सी पार्ट भी है। तो व्हाट इट इज सेइंग कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस क्यू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यू इज सॉल्युबल इन वाटर। ये जो क्यू है सॉल्युबल है वाटर में। इट लिबरेट पंजेंट स्मेलिंग गैस व्हेन हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या कर देता है, पंजेंट स्मेल। तो कौन सा होगा ये, दिस विल बी अमोनियम क्लोराइड। और ये क्यों पंजेंट स्मेल देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया लिबरेट होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम 2010 का। And there is a paragraph in A part कि complete the blanks 1 to 5 in the passage given using the following word: ammonium, reddish brown, hydroxyl, nitrogen dioxide, ammonia, dirty green, alkaline and acidic। तो देखते चलिए आप कि in the presence of a catalyst nitrogen and hydrogen combine to form ammonia gas. When the same gas is passed through water, it forms a solution which will be alkaline in nature and will contain the ions that is ammonium and hydroxyl ion. Next, dirty green colored precipitate of iron hydroxide is formed। iron hydroxide का ही जो precipitate होता है उसका कलर होता है dirty green when the above solution is added to the iron sulfate solution। नेक्स्ट बी पार्ट है कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट अमोनिया इज बर्न्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो जब बिना किसी कैटेलिस्ट के अमोनिया को बर्न करेंगे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के तो ग्रीनिश येलो फ्लेम दिखाई देगा। सी पार्ट व्हाट इट इज सेइंग कि गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो NH4Cl लिखा हुआ है, क्लियरली दिख रहा होगा। अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। डी पार्ट है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया नेम द प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में हैबर्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं। स्टेट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट टेकन, तो दैट इज नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन 1:3 वॉल्यूम में यूज़ करते हैं। स्टेट द कैटेलिस्ट यूज, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज़ करते हैं। गिव द इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द गैस अमोनिया। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं और टेम्परेचर होगा 450 to 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट विल बी बिटवीन 200 to 900। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, अमोनिया फॉर्म होगा। नेक्स्ट, राइट अ रिलेवेंट इक्वेशन टू शो दैट अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो अमोनिया को रिएक्ट करवा दो आप क्लोरीन के साथ तो नाइट्रोजन और आपको HCl फॉर्म होगा। तो दिस इज अ रिलेवेंट इक्वेशन टू शो दैट अमोनिया गैस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट एफ पार्ट है कि नेम 2 गैसेस which can be used to study the fountain experiment, state the common property demonstrated by the fountain experiment। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इससे पहले वाले चैप्टर में था और इसमें है, यानी कि HCl और वो नाइट्रिक एसिड होगा, अरे सॉरी अमोनिया होगा
यहाँ पे HNO3 नहीं होगा, दैट विल बी HCl एंड अमोनिया। और कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों के बीच में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बोथ आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। द क्वेश्चन दैट हैज कम इन 2011 की स्टेट what is observed when ammonium hydroxide is first added in small quantity and then access to a solution of copper sulfate। तो होना क्या है, on adding ammonium hydroxide in a small amount, यहाँ पे इन होगा, in a small amount ब्लू प्रेसिपिटेट अपीयर होगा, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में ऐड करेंगे तो ब्लू प्रेसिपिटेट जो है डिजॉल्व हो जाएगा और फॉर्म करेगा ब्लू डीप सॉल्यूशन। और यहाँ पे रिएक्शन होगा कि कॉपर सल्फेट, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और अमोनियम सल्फेट फॉर्म होगा। ये नॉर्मल होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा तो ये होगा, और जब एक्सेस में होगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, जब एक्सेस ऑफ अमोनियम, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट जो है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म होगा, किसका, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म होगा। पार्ट में देखते हैं कि द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अ पंजेंट एल्कलाइन गैस। तो यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम से ही हमें आंसर देना है। तो लेट अस सी वन बाय वन कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द गैस कलेक्टेड इन द जार, तो दैट इज अमोनिया। गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द अबव प्रिपरेशन। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन देना है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। स्टेट हाउ द अबव गैस इज कलेक्टेड, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होगा। कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे, तो दैट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड। स्टेट हाउ विल यू फाइंड आउट दैट द जार इज फुल ऑफ द पंजेंट गैस, तो कैसे करेंगे, तो एक रॉड जो है डिप किया हुआ HCl, ब्रिंग रॉड डिप्ड इन HCl में डिप किया हुआ एक रॉड लेके आएंगे उसके करीब में, और डेंस वाइट फ्यूम्स जो है फॉर्म होगा और वो फॉर्मेशन दिखाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ये प्रूव करेगा कि ये गैस जो है दैट इज अमोनिया ओनली। अब यहाँ पे एक सी पार्ट है, इसमें पूछ रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो जब अमोनिया एक्सेस में है और क्लोरीन है तो फॉर्म होगा नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। डी पार्ट है कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, वाटर इज एडेड टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अल्मोनियम इज बर्नड इन अ जार ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो देखो जब अल्मोनियम नाइट्रोजन के साथ बर्न होगा तो क्या फॉर्म होगा, अल्मोनियम नाइट्राइड फॉर्म होगा बर्निंग ऑफ अल्मोनियम से, और अल्मोनियम नाइट्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा अल्मोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनिया फॉर्म करेगा, एंड इट विल गिव पंजेंट गैस। ओके, तो ये पंजेंट गैस जो मिल रही है दैट इज अमोनिया ओनली। चलते हैं नेक्स्ट 2012 का ये क्वेश्चन है, ए पार्ट की नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो देखो जब एक्सेस अमोनिया रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो कौन सी गैस निकलेगी, दैट विल बी नाइट्रोजन। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द मिसिंग वर्ड्स। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट अमोनिया, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ नहीं बल्कि वार्म वाटर होगा, वार्म वाटर के साथ लिबरेट करता है अमोनिया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो है क्या यहाँ पे, अमोनिया रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और यहाँ पे कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम, और 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इसका 2012 वाले का डी पार्ट है, एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस इन डी पार्ट। एक्सप्लेन वाई अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनियम नाइट्रेट जो है एक्सप्लोजिव होता है, अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेम द कंपाउंड नॉर्मली यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट वाला क्या है कि हाउ इज अमोनिया गैस कलेक्टेड, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो अमोनिया गैस जो है कि हाईली सॉल्युबल होता है इसीलिए नॉट कलेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इस योर आंसर कि अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में और वाटर में ऑन वार्मिंग,
और ये बहुत एक्सप्लोजिंग होता है नेचर में, इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड ड्राई एजेंट में तो बता ही दिया, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे ड्राई करने के लिए। और लास्ट जो था कि इसको वाटर के ऊपर क्यों नहीं हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो अमोनिया है इज कलेक्टेड इन एन इन्वर्टेड ड्राई गैस जार बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्योंकि ये होता क्या है कि बहुत ही हाई सॉल्युबल होता है इन वाटर एंड हेंस कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब जो फर्दर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2013 टू द लास्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स।